एपिसोड 16। तेजी से बढ़ना। अगली सुबह नाश्ते से पहले रीटा काल का होमवर्क लेने वापस आई और फिर अपनी क्लास के काम के लिए एक छोटा बैग लेकर वापस आई। ठीक है, मैंने यह देखने के लिए जितने संसाधन मिल सकते थे उतने तुम्हारे लिए जुटाए हैं कि क्या ये वास्तव में किसी पालतू राक्षस को औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह कोई छोटा प्रक्रिया नहीं होने वाली है। विंडस्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से अवेकन बनने में पूरा सेमेस्टर लगेगा, इसलिए अगर तुम इससे बेहतर कर सकते हो तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में अच्छे अंक मिलने चाहिए। हालांकि हम तुम्हारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स पर भी काम करेंगे। अगर किसी मॉक बैटल में विरोधी तुम्हें निशाना बनाते हैं तो तुम्हें अपना बचाव करने में सक्षम होना होगा, और तुम्हारे पास कम से कम जादुई प्रकार की एक अटैक मेथड तो है ही, उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। खैर, कम से कम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं की जा रही कि मैं भागकर छिप जाऊं जबकि कोई हॉक की पिटाई कर रहा हो। तुम हमारे लिए क्या ढूंढ पाई? रीटा ने बैग की सामग्री मेज पर खाली कर दी और काल के दिमाग में हॉक पागल हो गया। वहाँ 2 स्ट्रेंथनिंग स्टोन्स, पूरा 1 लीटर इन्फ्यूज्ड मॉन्स्टर ब्लड और 6 नीले विंड स्टोन्स थे, जिनसे अविश्वसनीय शक्ति की आभा निकल रही थी। विंड स्टोन्स हेडमास्टर ने खुद बनाए हैं। वह सफलतापूर्वक इंजेक्ट किए गए एलीट्स के पहले बैच का हिस्सा थे और अब वह ओवरलॉर्ड ग्रेड मैज हैं। उनका कहना है कि अगर विंड स्टोन्स वास्तव में विंडस्पीड हॉक के लिए एक कल्टीवेशन रिसोर्स हो सकते हैं तो वह खुशी खुशी तुम्हारे लिए और बनाएंगे और इसी दिशा में और एलीट्स को जागृत करने के तरीकों पर भी शोध करेंगे, रीटा ने समझाया। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। बुरी महिला वास्तव में अच्छी महिला है, हॉक ने चीखते हुए कहा और अपने सामने रखे बुफे को घूरने लगा। काल ने अपने दिमाग में पक्षी की हरकतों को नजरअंदाज किया और एक स्ट्रेन स्टोन को मॉन्स्टर ब्लड से भरी एक छोटी डिश में रख दिया। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा पत्थर से उस सूप में रिस रही है जो रीटा भी लेकर आई थी, लेकिन काल को समझ नहीं आ रहा था कि विंड स्टोन्स के साथ क्या किया जाए। तुम विंड स्टोन्स को कुचल नहीं सकते, इससे स्पेल टूट जाएगा। लेकिन अगर वह बस उनके पास सोए या किसी एक को पेंडेंट की तरह पहने तो मैना को मदद करनी चाहिए, यह मानते हुए कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। नए एयर मैजिक यूजर्स इसी तरह करते हैं। काल ने हॉक को बाहर बुलाया और पक्षी तुरंत सूप की ओर गया और पूरा कटोरा चाटकर साफ कर दिया, फिर अपना सिर विंड स्टोन्स की ओर घुमाया। हर पत्थर शादी की अंगूठी में लगे हीरे से बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर मौजूद ऊर्जा बहुत विशाल थी। उनके पास सोना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, और काल हॉक की गर्दन के चारों ओर उन्हें ले जाने के लिए एक छोटी थैली भी बना सकता था। लेकिन पक्षी ने तुरंत एक को खा लिया और बालकनी के चारों ओर घूमती हुई हवाएं बनने लगीं, जो पेड़ों से पत्तियां उखाड़ रही थी और छोटी किस्म के पौधों वाले गमलों को लगभग गिरा रही थी, इससे पहले कि काल हॉक को अपने मानसिक स्थान में खींच लेता। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस छोटे पक्षी से पूछा, जो अब जादुई शक्ति प्रसारित कर रहा था। यह खाना है, अद्भुत शक्तिशाली खाना। अगर इसे खाना नहीं है तो मैं और क्या करूंगा? उस स्थान के अंदर हवाएं तेजी से घूम रही थी और शक्ति लगातार हॉक से काल की ओर बह रही थी। उसके शरीर को इस तरह मजबूत कर रही थी जैसे वह खुद मैजिकल बीस्ट हो। लेकिन बाहर से, रीटा के दृष्टिकोण से, सब कुछ शांत था और काल ध्यान कर रहा था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वह केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकती थी जब तक कि 1 घंटे बाद काल ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और थकान भरी सांस छोड़ी। विंड स्टोन्स वास्तव में हॉक के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो, मेरे दोस्त।
विंडस्पीड हॉक मेज पर दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर भूरे रंग के धब्बेदार पैटर्न थे जो जंगल के सामान्य पेड़ों से मेल खाते थे। लेकिन अब वह बहुत बड़ा था, काल की बाह जितना लंबा, जैसा कि लगभग पूरी तरह विकसित विंडस्पीड हॉक को होना चाहिए था। वह एक अवेकन्ड ग्रेड मॉन्स्टर की आभा भी छोड़ रहा था। खैर, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विंडस्पीड हॉक को विंडस्टोन खिलाने से तुरंत विकास में सफलता मिलेगी और वह कुछ ही घंटों के भीतर फ्लेजलिंग से एक युवा वयस्क अवस्था में पहुंच जाएगा। वह फिर से भूखा भी है और उसने वह सब कुछ खा लिया है जो मैंने जमा करके रखा था, इसलिए मैं उसके लिए डिश में थोड़ा और ब्लड डाल देता हूँ, काल ने समझाने के लिए कहा। यह सच में काम कर गया। वास्तव में टेम्ड मॉन्स्टर्स को कल्टिवेट करने का एक तरीका मौजूद है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या इससे तुम्हारे शरीर पर कोई दबाव पड़ा? क्या तुम्हें इस प्रक्रिया से कुछ मिला, शायद ज्यादा मैना या कोई नई शक्ति? रीटा ने पूछा, अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार होते हुए। मैं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने मैना लेवल्स को कैसे जांचूं। क्या इसके लिए कोई डिवाइस है? काल ने पूछा। नहीं, मैजेस इसे सहज रूप से जानते हैं, लेकिन मैं मैच नहीं हूँ। हम बाद में तुम्हें किसी मैच के पास ले जा सकते हैं और वे रिकॉर्ड के लिए हमें एक रीडिंग दे सकते हैं। लेकिन तब तक तुम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके देख सकते हो और यह देख सकते हो कि तुम्हें थकने में कितना समय लगता है। काल अपने छोटे कमरे की क्लोसेट की ओर भागा ताकि गॉटलेट्स ले सके और फिर वापस बाहर आया। अपनी बाहों को जल्दी से मोड़ने पर उसे बहुत अधिक शक्ति का एहसास हुआ और जैसे ही वह रेलिंग तक पहुंचा, उसने पाया कि रेंड स्पेल का उसके कार्यों पर प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक ताकत थी और चार मोटे चाप हवा को चीरते हुए अकादमी के आंगन के ऊपर निकल गए। प्रभावशाली। यह निश्चित रूप से शक्ति में अवेकन्ड रैंक पर है, लेकिन तुम इसे कितनी बार कर सकते हो? अगर इसमें कोई स्टैमिना नहीं है, तो अकादमी इसे तुम्हारी ओर से कॉमन क्लास बर्स्ट एबिलिटी के रूप में वर्गीकृत करेगी, जबकि हॉक के लिए यह एक अवेकन्ड एबिलिटी है, रीटा ने समझाया। पूरी शक्ति से 3 और वार करना ही काल को हांफने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसके पास एक विचार था। मुझे कुछ मिनट दो और मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। छोटे से आराम और थोड़ा और खाना खाने के बाद कार्ल फिर से पूरी ताकत में आ गया, जबकि रीटा चुपचाप उसकी रिकवरी स्पीड के बारे में नोट्स बनाती रही। कार्ल ने फिर आधी शक्ति से कोशिश की और उसकी ऊर्जा पर पड़ने वाला दबाव नगण्य था। हॉक से मिलने वाला फीडबैक इतना पर्याप्त था कि कार्ल को लगा कि वह इसे घंटों तक कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने इसे 1 दर्जन बार और किया, बारी-बारी से हाथ और कट की दिशाएं बदलते हुए, जैसे वह रेंड के वारों से शैडो बॉक्सिंग कर रहा हो। आधी शक्ति पर 15 मिनट। यह अभी भी कॉमन ग्रेड की ताकत है, लेकिन इसके मजबूत हिस्से पर है और ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे हॉक बेहतर हो रहा है, तुम भी बेहतर हो रहे हो। जब वह और मजबूत होगा, तो तुम्हें वास्तव में एक अवेकन्ड लेवल फाइटर या कहीं बीस्ट टैमर बन जाना चाहिए और तुम्हारे पास मदद करने के लिए एक अवेकन्ड लेवल बीस्ट का फायदा होगा। पहले सप्ताह के लिए बुरा नहीं है ना? अगर तुम उन संसाधनों को यहाँ छोड़ दो, तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। परीक्षाएं आने तक हमारे पास दूसरे वर्ष के कुछ छात्रों से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत भी हो सकती है। रीटा काल के उत्साह पर हंसी। तो फिर बेहतर होगा कि तुम अपने दिन में कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए समय निकालो, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। उसकी बात में दम था।
काल ने सोचा कि अगर उसके सामने कोई विशाल गैंडा या ऐसा ही कोई डरावना जानवर होता तो यह पूरी बीस्ट टैमिंग वाली चीज काफी आसान होती।